आप सब जानते हैं कल एकदम सीएए को लागू कर दिया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो कानून बनाया था बीजेपी की सरकार ने, जो 4 साल से 5 साल से पेंडिंग था, जिसको लागू नहीं किया गया था। सबके मन में एक सवाल कि एकदम लागू क्यों किया गया। सबके मन में ये सवाल कि इसकी टाइमिंग पे क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सारे सवालों के साथ एक बड़ा सवाल जो लोगों के दिल में है वो ये है कि मुस्लिम समुदाय इस वक्त इसको लेकर विरोध क्यों नहीं कर रहा है। ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देना चाहता हूं। और दूसरी बात यह है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा और पूरा देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें छिपे हुए हैं। सरकार ने क्यों लागू किया सीएए एकदम, और दूसरी बात, इस सीएए के लागू होने से जो इस वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान में हिंदू समुदाय का व्यक्ति प्रताड़ित होकर बैठा है, उसे कोई फ़ायदा क्यों नहीं मिलने वाला है, वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ ये राजनीति से प्रेरित है, इसका कोई और उद्देश्य नहीं है। ये मेरे सामने है सीएए का ड्राफ्ट, सीएए का बल्कि कानून जो गैजेट के अंदर पब्लिश हो गया है, राजपत्र में जिसको पब्लिश कर दिया गया है, जिसके बाद से ये कानून बन गया है। ये कानून बनने के बाद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में हिंदू, सिख, जैन बैठे हैं, उनको इससे नागरिकता नहीं मिलने वाली है। ये आपको बड़ा चौंकाने वाला लगेगा क्योंकि गोदी मीडिया इस पर चर्चा करेगी ही नहीं। मुस्लिम समुदाय इसका क्यों विरोध नहीं कर रहा है, उसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। ये लाया क्यों गया है। सब जानते हैं कि जब कल सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार पड़ी कि नाम दानवीरों के जारी करो और पब्लिश करो, अपनी वेबसाइट के माध्यम से जानकारी दो इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर जानकारी दे कि किन महान लोगों ने हज़ारों करोड़ का चंदा बिना नाम बताए हुए इतना सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया, जिसमें सबसे बड़ी बेनिफिशरी बीजेपी थी, जिसको 6,500 करोड़ का चंदा मिला। ध्यान मोड़ने के लिए लोगों का एकदम सीए लागू हो गया। रवीश कुमार साहब ने कहा था कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए हो सकता है। इस पूरे के पूरे ऐतिहासिक फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के, और एक व्यक्ति हैं जिन्होंने तो अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर सीधा यही लिखा था, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये पूरा का पूरा कानून जो आज की तारीख में चर्चा में है। चंद्र कुमार जी करके एक ट्विटर पे यूज़र हैं, जिन्होंने एक दिन पहले एसबीआई वाले फैसले पर कह दिया था कि किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को चाही गई मियाद से बहुत पहले डेटा देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो केंद्र सरकार सीएए पर कोई फैसला कर देश का ध्यान इससे हटाने का भरसक प्रयास करेगी, और हुआ वही। अब इस सीएए से, इस कानून से पाकिस्तान में बैठे इस वक्त जो हिंदू हैं उन्हें कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होना है क्योंकि इसमें ये क्लॉज है, इसमें ये क्लॉज है जो क्लॉज दिया गया है। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे तक पहुँचाइएगा ताकि ये जानकारी लोगों तक जाए, क्योंकि रीच बहुत कम कर दी गई है। इसमें ये क्लॉज लिखा है जो सेकंड नंबर पे है, और इसका फ़ोटो मैं डलवा देता हूँ यहाँ पे। जो सेकंड पेज पर है, सेकंड नंबर का जो क्लॉज है उसमें लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान who entered into India on or before the 31st day of December 2014 and who has been exempted by the central government by or under this is नागरिकता देने से जिनको मना किया गया है, वो लोग जो 2014 तक भारत में आ गए हैं उन्हीं को इससे फ़ायदा दिया जाएगा। 2014 के बाद 2015 से 2024 लगभग 10 साल हो गए हैं। 10 सालों में अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है या आया गया है तो फिर उसको इससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा गेम है इसमें, जिसको लेकर सीधे तौर के ऊपर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। अब इससे क्या मुस्लिम समुदाय विरोध क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इससे सीधा मुस्लिम समुदाय की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है, उसे कोई नुकसान नहीं है। मुस्लिम समुदाय का विरोध नहीं होने की वजह से अब बीजेपी की सरकार या बीजेपी एनआरसी की चर्चा करना शुरू करेगी, एनआरसी की बात कहेगी और ये एहसास दिलाएगी कि एनआरसी में अगर कोई भारत का नागरिक नागरिकता से वंचित होता है तो वो अगर हिंदू है, जैन है, सिख है, ईसाई है, तो उसको सीएए के इस एक्ट के तहत, इस कानून के हिसाब से
नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि वो भारत में बहुत पहले आ गया, बहुत पहले से रह रहा है, तो उसको नागरिकता मिलने में कोई परेशानी नहीं है इस सीएए के हिसाब से। लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय की नागरिकता छीनी जाती है किसी व्यक्ति के जो मुस्लिम समुदाय से आता है, जो सिद्ध नहीं कर पाए अपनी नागरिकता को, तो उसको सीएए में कोई नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। उसको एक रेफ्यूजी की तरह रहना पड़ेगा, रखा जाएगा, जिससे कि विरोध प्रदर्शन तेज हो। अब बीजेपी की सरकार एनआरसी की बातें करने लगी। सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत। तो ये एक बड़ा विषय है। कार्टून बनाया है कार्टूनिस्ट मशहूर सतीश आचार्य जी ने, जो बड़ा वाजिब है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहा है रिलीज डेटा, एसबीआई के जो मैनेजर साहब हैं जो खड़े हुए हैं कटघरे में, और अमित शाह जी और मोदी जी का कार्टून बना हुआ है, नगाड़ा बजाते हुए सीएए का ढोल पीटते हुए दिख रहा है, और देश का ध्यान, मीडिया का ध्यान उस तरफ से लेके इस तरफ हो जाता है। इस कार्टून में इस पूरे सीएए के अंदर की पूरी बात लिखी है। राजनीति क्यों है इसमें? जो सरकार 10 सालों में हमारे कश्मीरी पंडित जो 6 लाख हैं उनकी विस्थापना नहीं कर पाई, उनको रिहैबिलिटेट नहीं कर पाई, या दोबारा कश्मीर में नहीं बसा पाई, वो पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के, बांग्लादेश के हिंदू, जैन, सिख, ईसाइयों की बात कर रही है कि उनको लाके हम नागरिकता देंगे। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है, ये आपको अंदाज़ा होगा। ले देकर जो कोशिश थी बीजेपी की सरकार की, ना ही तो इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान हटा देश का, विरोध जो हो रहा है वो असम में हो रहा है। विरोध करने वाले हिंदू समुदाय के लोग हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर बांग्लादेशी हिंदू माइग्रेंट्स को नागरिकता मिलती है तो उनके रोज़गार छिनेंगे, उनके रिसोर्सेज बटेंगे, और नुकसान भारत के उस नागरिक का होगा जिसने पार्टीशन में भारत में रहने का फ़ैसला किया था। और यही सवाल आज भारत के अंदर उठ रहा है हमारे देश में, कि वो मुसलमान जिसने पार्टीशन के वक्त धर्म के नाम पर बनने वाले देश को नहीं चुना और भारत को अपना वतन चुना, उसके साथ आप ये ज़्यादती करने की जो कोशिशें कर रहे हो, ये बड़ा सवाल है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगा। क्योंकि इससे बड़ा देशभक्त जो मुस्लिम वर्ग भारत का है, उससे बड़ा देशभक्त कोई इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उसने अपनी देशभक्ति का प्रमाण सन 47 में दे दिया। और अब भी अगर उससे प्रमाण वो लोग मांग रहे हैं जो जिन्ना की कब्र पर सजदा करके आते हैं, माथा टेक के आते हैं, जिन्ना को महापुरुष बताते हैं, जिनके सरकारों में, जनसंघ की, हिंदू महासभा की सरकारों में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई जाती है, और सरकार में बीजेपी के जो संस्थापकों में से एक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों, ऐसे लोग मंत्री बनाए जाते हैं मुस्लिम लीग की सरकार में। उन लोगों की तरफ से ये सवाल आता है कि अपनी नागरिकता स्पष्ट करो, सिद्ध करो, अपनी देशभक्ति सिद्ध करो। तो इससे बड़ा ये मजाक नहीं है। ये कानून जो बीजेपी की सरकार लाई है, आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें कितना विरोधाभास है और कितनी राजनीति की बू आती है, ये आपके सामने। इस वीडियो को बढ़ा के लोगों को ये ज़रूर बताइएगा कि ये सिर्फ भारत के मुसलमानों को डराने के लिए लाया गया कानून है, ताकि वो राजनीति करने में आसानी बीजेपी को मिले, जो अब मुश्किल हो रही है। और पाकिस्तान में बैठे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन जो इस वक्त बैठे हैं, अगर वो खुद को प्रताड़ित महसूस करते हैं तो उनके लिए इस सीएए के कानून में कोई प्रावधान नहीं है। आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा नहीं फैला सकते हैं तो जितनी चीज़ मैंने बताई है उसको काट के आगे बढ़ा सकते हैं, ज़रूर बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत।